जय श्री राम मित्रों। एक बार फिर मैं संदीप चौरसिया से आप सभी लोगों के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुत्व शान से। मित्रों, गत 2 दिनों से एक मुद्दा गरमाया पड़ा है, टीआरपी घोटाला। ये कुछ नए तरह का घोटाला पहली बार भारत में सुनने को आ रहा है, और जिसमें कुछ चैनल्स को टारगेट किया गया है कि हाँ, ये लोगों ने अपनी टीआरपी पुश करके बढ़ाया हुआ है। आज तक तो टीआरपी हम लोग देखते थे सास बहू सीरियल का, आज तक टीआरपी देखते थे हम लोग मेलोडी ड्रामास का, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आज टीआरपी की मारामारी चल रही है खुद मीडिया के अंदर कि हाँ, किस मीडिया हाउस का कितना ज़्यादा टीआरपी है। जिसमें खास करके मैं सोशल साइट्स पे देख रहा हूँ, जो ट्रेंड कर रहा है रिपब्लिक भारत को सेव करने के लिए, और उनकी एक छवि बनाई जा रही है हिंदुत्व की, कि हिंदुत्व के बारे में वो बोलते हैं, इसके लिए उनको हिंदुत्व के हिसाब से उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको बैन करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, पत्रकार इस देश का या विश्व का एक चौथा स्तंभ होता है, जिसे हमेशा सच्चाई पे खड़ी होनी चाहिए। और एक कुछ पत्रकारों की वजह से पूरी पत्रकार कम्युनिटी खतरे में आ गई है, जिनके हर एक चीज़ों को आज लोग तोल के देख रहे हैं कि हाँ, ये सही है या गलत है। अर्नब गोस्वामी अपने आप को आज हिंदुत्व के ढाल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हिंदुत्व ने हमेशा एक कहावत पर ध्यान दिया हुआ है कि सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन दोस्तों, आज इस मुहावरे को पूरा करने की ज़रूरत आन पड़ी है कि जो सुबह का भूला गया उसे शाम को भूला नहीं कहते तो क्या कहते हैं। और हिंदुओं की इसी एक कमज़ोरी का फ़ायदा आज सदियों से लोग उठाते चले आ रहे हैं। जो हमारे अगेंस्ट में गए, घूम फिर के फिर हमारे पास आते हैं, और हम उनको माफ़ करके फिर अपने साथ लेते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो लोग गद्दारी करने लग जाते हैं। ऐसा इतिहास उठाइए आप, बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें माफ़ी करने के बाद भी लोगों ने पीठ में खंजर भोगा है। आप एक ऐसे पत्रकार का समर्थन कर रहे हैं जिसने कभी धर्म नहीं माना, जिसने कभी जात नहीं माना, इसने एक ही चीज़ माना है, एजेंडा। जिसके लिए इसको बोलने को बोला जाएगा वो उसके लिए ही बोलेगा। कुछ वीडियोस आप लोग यूट्यूब में खंगाल सकते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से मालूम पड़ जाएगा कि हिंदुओं के लिए और हिंदू आस्था के लिए इसका क्या विचार है और किस हिसाब से ये सोच रहा है। एक वक्त ऐसा था जिस समय इसने योगी जी को, मोदी जी को, और यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद तक को कटघरे में उतार दिया हिंदुत्व के सपोर्ट के लिए। कुछ वर्ड्स में कोट करना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने लव जिहाद के लिए जो हमारा योगी जी का कैंपेन चला था, उसके अगेंस्ट में भी इसने एक वर्ड यूज़ किया था, whom you are to decide whom to love and not। बीफ बैन पे सेम इसी तरह का उसका स्टेटमेंट आया अर्नब का, whom you will decide what to eat and what to not। योगी आदित्यनाथ जी को अनपढ़ जैसा और मेंटल बैलेंस चेक करने जैसा उदाहरण ये दे चुका है, और आज अब इनकी फटी पड़ी है तो हिंदुत्व को अपना ढाल बना रहे हैं। ऐसे सो कॉल्ड ज़रूरतमंद हिंदुओं से 50 कोस दूर रहिए। ये हिंदू बिंदु नहीं है, ये हिंदुत्व को बस अपनी ढाल बना रहे हैं। ये एक जो हवा चल रही है भारत में, ये बस वो हवा के साथ बहना चाह रहे हैं। गोधरा दंगा हुआ, गोधरा दंगा में इन्होंने जब भी मोदी जी से इनका जो इंटरव्यू हुआ था, तो आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये आदमी कभी भी
इंटरव्यूअर का बॉडी लैंग्वेज नहीं रहता, इसका बॉडी लैंग्वेज हमेशा इंटरोग्रेट के लिए रहता है, इंट्रोगेशन करता है। मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, दिस इज नॉट द टर्म टू स्पीक विद द रिस्पेक्टेड पर्सन्स इन इंडिया। पत्रकार हो आप, पत्रकार की तरह ही व्यवहार कीजिए ताकि दूसरे पत्रकार भी सर उठा के घूम सके। इसने एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट दिया हुआ था कलकत्ता में। वहाँ इसने एक स्टेटमेंट जाहिर किया कि मैं जब गोधरा में दंगे चल रहे थे तो मैं जब वहाँ कवरेज के लिए गया तो मेरी गाड़ियों को घेर लिया गया, मेरी गाड़ियों का कांच त्रिशूल से फोड़ा गया और मैं मरते मरते बचा जस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स फ्रॉम द हाउस ऑफ सीएम मोदी। हिंदुत्व को बदनाम करने में ये आदमी ने कहीं से कोई पीछा नहीं छोड़ा है, हर तरह से बदनाम किया है। तो ऐसे मौका परस्त हिंदुओं से दूर रहिए। एसएसआर केस इन्होंने उठाया, काफ़ी अच्छा उठाया। मैं भी चाहता हूँ कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। मैं भी चाहता हूँ कि पालघर में जो हमारे साधु संतों की हत्या हुई उनकी भी जांच हो, उनको भी न्याय मिले। लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि हरियाणा का मेवात का केस उठाइए, जिस केस पे बस और बस जी न्यूज़ ने काम किया है। मैं चाहता हूँ कि ये बंगाल के भी जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कत्ल हो रहा है उस पर भी मुद्दा उठाए, उस पर भी काम करें। लेकिन ये उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये बस एक सिलेक्टिव हिंदुत्व के पे काम कर रहे हैं, सिलेक्टिव एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे कुछ मित्र बोलेंगे यार तुम गलत कर रहे हो या फलाना कर रहे हो, ढिमका कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो दुनिया की रीत है, जो सच बोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता। मेरा ये संदेश किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। बस अपना बुद्धि, अपना विवेक लगाइए और हिंदुत्व को किसी से यूज़ मत होने दीजिए। जय श्री राम।